Good evening students. Today we are studying class 10th chapter 15. Name of the chapter is probability. आप सभी को याद होगा कल हमने किया था चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1। सभी बच्चे ध्यान देंगे 15.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में गिवन है बेटा fill in the blanks। सभी ध्यान देंगे what is the first blank? All students read from the book। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई। बेटा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस उसके ना होने की। यू शुड लर्न दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। क्लियर है? मान लो 1 बोल दो या क्या बोल दो 100%। फॉर एग्जांपल मान लो आज बारिश होनी है, बारिश होने की संभावना कितनी है 30%, तो ना होने की कितनी है 100%, कितनी है 70%। सच दैट दोनों को मिला के कितना हो जाए 100%। क्लियर है? किसी चीज के होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना दोनों का सम कितना होता है 1। आपको याद रखना है। फोकस नाउ सेकंड पॉइंट। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। कल आपको बताया था कोई एक ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। इसका नाम क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट। आपको याद करना है। क्लियर है? नाउ फोकस द थर्ड पॉइंट। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी हाउ मच कल बताई थी दिस इज इक्वल्स टू 1। इवेंट का नाम या तो सर्टेन इवेंट या हम कह सकते हैं श्योर इवेंट। कल आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। नाउ फोकस द फोर्थ पॉइंट। क्या गिवन है? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट। मतलब क्या है? मान लो आपका एक बैग है, उस बैग में 5 बॉल है व्हाइट और 3 बॉल है रेड। क्लियर है? यहां से व्हाइट बॉल को निकालना, यहां से रेड बॉल को निकालना क्या है एलिमेंट्री इवेंट। हमसे क्या पूछा गया है? दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। तो कैसे बताएंगे? बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी है 8, 5 by 8। रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल्स 8। अगर आप दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 1। तो आप क्या बोलोगे? मान लो आप कोई काम कर रहे हो, उस काम के अंदर आपने बहुत सारे इवेंट किए, तो आप क्या करोगे? जब बहुत सारे इवेंट की क्या जोड़ोगे प्रोबेबिलिटी। आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है? गॉट इट ऑल? एक इवेंट के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। क्लियर है? नाउ फोकस फिफ्थ पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, ये बोल रहे हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है। यू विल से 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर। क्लियर है? सो द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूडेड। क्लियर सभी को? पांचों फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को 5 fill in the blanks clear। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 blanks। Each blank is very easy। सिर्फ कंसेप्ट बनाओ दिमाग में। वेरी गुड। नाउ फोकस वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? हमें बताना है कि कौन से जो हमें दिए गए 4 ऑप्शन है इनमें से कौन से ऑप्शन क्या है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? दोनों का चांस होना चाहिए 50-50%। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? अ ड्राइवर स्टार्ट द कार। बोल रहा है कोई क्या है ड्राइवर, वो क्या कर रहा है कार को स्टार्ट कर रहा है। तो बड़ा ध्यान दो, इट डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ द पर्सन। अगर उस बंदे को कार स्टार्ट करनी आती है तो वो क्या कर देगा जल्दी कर देगा। अगर उसको कार स्टार्ट करनी नहीं आती है तो वो क्या करेगा लेट करेगा। इट मींस 50-50% चांस नहीं है। इट मींस ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्या सभी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर?
व्हाट डू मीन बाय इक्वली लाइकली? अगर हमारे चांसेस 50-50 हैं तो यस, अगर 50-50 नहीं है तो नो। अगर उस इंसान को कार स्टार्ट करनी आती है तो जल्दी कर देगा, अगर नहीं आती तो क्या करेगा? लेट करेगा। इट मींस नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर है? नाउ फोकस सेकंड पॉइंट। क्या क्वेश्चन गिवन है? A player attempts to shoot a basketball। मान लो कोई खेलने वाला है, वो क्या डाल रहे हैं? बास्केटबॉल को डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो स्पोर्ट्समैन अच्छा है तो क्या करेगा? बास्केटबॉल को डाल देगा। अगर वो स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं है तो उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा, वो नहीं डाल पाएगा। इट मींस दिस इवेंट इज आल्सो नॉट इक्वली लाइकली। ये भी क्या है? डिपेंड कर रहा है किस पे? उस पर्सन की स्किल पे, कि वो पर्सन कितना ट्रेंड है। क्लियर है? नाउ फोकस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? A trial is made to answer a true false question। एक क्वेश्चन गिवन है, उसके दो आंसर है, या तो ट्रू या फॉल्स। वी कैन से दिस इवेंट इज इक्वली लाइकली। क्यों? दो ही ऑप्शन है, इसके होने के चांसेस 1/2, इसके होने के चांसेस 1/2। इट मींस both chances are 50%। so I can say this event is equally likely। clear है? now focus the fourth one। क्या given है? a baby is born, it is boy or girl? boy और girl, सीधी सी बात है, दोनों के चांसेस कितने हैं? 50%। इट मींस ये भी क्या है? इक्वली लाइकली। तो क्या सभी बच्चों को पहले दोनों क्वेश्चन क्लियर? दीज आर थ्योरी क्वेश्चंस। कुछ नहीं करना, बस समझना था आपको, ये कैसे आया, ये कैसे आया, बस सिर्फ आपको समझना है। क्या सभी बच्चों को पहले दोनों क्वेश्चन क्लियर? पहले दोनों? यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चैट बॉक्स में Y4 यस। सभी को क्लियर? सभी को? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अपनी एनसीईआरटी से थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। क्या गिवन है? ये गिवन है कि कोई भी गेम होता है, गेम की स्टार्टिंग में हम कॉइन को क्यों उछालते हैं? तो सीधी सी बात है, इन कॉइन वी आर हैविंग टू आउटकम्स। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज टेल। अगर दो आउटकम होंगे तो दोनों के चांस कितने होंगे? 50-50। इट मींस 50-50 जीत सकता है। इट मींस बराबरी के चांसेस है। दैट्स व्हाई वी टॉस अ कॉइन। क्या से बच्चों को क्वेश्चन का रीजन क्लियर है? रीजन, कॉइन को टॉस करना इक्वली लाइकली होता है, इस वजह से उसको क्या माना जाता है? फेयर माना जाता है। क्लियर है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर? अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे अपने आप? क्या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अपने आप? वेरी गुड। नाउ लुक ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। हमें चार ऑप्शन गिवन है और आपसे यह पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें सीधी सी बात बताए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 और 1 के बीच में दोनों को क्या करना है? इंक्लूड। ध्यान दो, ये कितना है? 0.7 इसके बीच में आएगा। 15% को मैं लिख सकता हूं 15/100। 0.15 वो भी क्या आएगा? इसके बीच में आएगा। क्लियर है? अगर आप इसको डिवाइड करोगे 0.6666 लाइक दिस, ये भी क्या आएगा? इसके बीच में। क्लियर है? लेकिन ये पार्ट उसके बीच में नहीं आएगा। इट मींस ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सभी को क्वेश्चन 4 क्लियर? सभी बच्चों को क्वेश्चन 4 क्लियर? क्वेश्चन 4 प्रोबेबिलिटी आंसर क्या आएगा? माइनस का 1.5। वेरी गुड। नाउ लुक ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है? किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं? 0.05। आपसे पूछता है उसके ना होने के चांसेस बताओ। तो आपको एक चीज याद रखनी है, हमने फिल्म ब्लैक में पढ़ी थी, किसी इवेंट का होना प्लस उस इवेंट का ना होना, दोनों का सम हाउ मच? 1। हमें ये गिवन है 0.05, ये हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
1 minus 0.05 I get 0.95। क्लियर सभी को? सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 very good, nice. Now focus, we are doing next question। very good बेटा, very good। चैप्टर थोड़ा सा इजी है लेकिन बोर्ड पे ध्यान रखो। very good, focus on the board। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमको? ध्यान दे सभी। a bag contains some lemon flavored candies। आपके पास कोई बैग है, उसके अंदर क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मतलब नींबू वाली क्या है आपके पास? टॉफियां है। क्लियर है? आपसे क्या पूछ रहे हैं? किसी बच्चे ने इस बैग में हाथ डाला और बाहर निकाला क्या? कैंडी। हमको बताना है फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑरेंज कैंडी की, सेकंड बतानी है लेमन कैंडी की। सीधी सी बात है, अगर बैग में नींबू की गोलियां हैं तो संतरे की गोली कहां से आएगी? इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कितनी हो गई? 0। दिस इज व्हाट? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? अगर बैग में लेमन की कैंडी है तो बाहर क्या आएगा? लेमन। इट मींस लेमन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। दिस इज व्हाट? श्योर इवेंट। क्या सभी को दोनों पॉइंट क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन 1। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सभी। हमें ये गिवन है कि दो स्टूडेंट हैं, उनका सेम बर्थडे, ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे आपको गिवन है 0.992। आपको बतानी है सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे? जो कंसेप्ट वहां लगाया सेम कंसेप्ट, 1 में से 0.992 को माइनस, सभी बताएंगे व्हाट इज द फाइनल आंसर? डू सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, डू सब्ट्रैक्शन। 1 में से माइनस करेंगे 0.992, व्हाट आंसर वी विल गेट? वेरी गुड, बोलो डू सब्ट्रैक्शन बेटा। वेरी गुड, very good, yes you are right, we will get 0.008। this is the final answer। clear है? now focus, question number 8 क्या गिवन है हमको? a bag contain 3 red ball and 5 black ball। हमको गिवन है balls, क्या बोल रहे हैं? a ball is drawn, हमें बतानी है फर्स्ट वन वो क्या आनी चाहिए? रेड। सेकंड वन वो आनी चाहिए नॉट रेड। फोकस करेंगे सभी। टोटल बॉल्स हाउ मच? 8। क्या बताया था फॉर्मूला? क्या चाहिए? रेड। रेड को फेवर कितनी कर रही है? 3। टोटल बॉल्स आर 8। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, नॉट रेड, लाल नहीं होनी चाहिए, लाल हटा दो, कितनी बच गई? 5। 5/8। क्लियर है? These questions are very easy, लेकिन हम अभी करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। These are easy questions। फोकस, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं एक बैग में पड़े हुए हैं 5 तो रेड, दूसरे हैं 8 व्हाइट, नेक्स्ट गिवन बेटा 4 ग्रीन। बोल रहे हैं एक बैग में ये पड़े हुए मार्बल्स, काउंट करो टोटल मार्बल्स हाउ मच? वेरी गुड, काउंट करेंगे हाउ मच? यू गेट 17। क्लियर है? हमसे पूछ रहे हैं फर्स्ट हमें बतानी है रेड की प्रोबेबिलिटी 5/17, सेकंड बतानी है व्हाइट 8/17, थर्ड नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, 8 और 5 13, 13/17। सभी को क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? यस स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में बेटा यस वेरी गुड। हम कर रहे हैं हमारी बुक से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम करेंगे बाकी क्वेश्चन बाहर से करेंगे। फोकस,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, एक पिग्गी बैंक है, उस पिग्गी बैंक में क्या है 100 कॉइंस कौन से हैं 50 पैसे के, वेरी गुड, 50 कॉइंस हैं 1 रुपए के, वेरी गुड, 20 कॉइंस हैं 2 रुपए के, वेरी गुड, 10 कॉइंस हैं 5 रुपए के। तो ध्यान दो सभी, टोटल कॉइंस हाउ मच वी आर गेटिंग 180, क्लियर है। हमने क्या निकाला, कोई कॉइन निकाला, हमें बताना है वो कॉइन होना चाहिए 50 पैसे का, कितने कॉइंस हैं 100, टोटल कॉइंस आर 180, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड बोल रहे हैं नोट बी अ 5 रुपए कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, उसको हटा दो, 180 में से 10 गया 170 अपॉन 180। क्या सभी को दोनों आंसर क्लियर, दोनों? यस स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को दोनों आंसर क्लियर, दोनों। ये तो थे बच्चों वाले क्वेश्चंस, आपको अच्छे से समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नाउ सभी का ध्यान बोर्ड पे, अब मैं करवा रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी बुक में तो है नहीं, तो आपको ध्यान से सुनना है। सपोज करो एक फैमिली है, उस फैमिली में 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो हमको ये बताना है जो 3 बच्चे हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं आपसे एट लीस्ट 1 बॉय, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचो। एक फैमिली है, उस फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो वो 3 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, पहले बात आपको ये सोचना है। फिर मैंने आपसे ये पूछ लिया कम से कम एक बॉय होना चाहिए, एट लीस्ट 1 बॉय, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दें सभी। ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी सीबीएसई में 2014 में, जो मैंने क्वेश्चन आपसे अभी पूछा, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है 2014 में। क्वेश्चन क्या है, मान लो एक फैमिली है, उस फैमिली में 3 बच्चे हैं, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट 1 बॉय की। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं बच्चों की, तो बच्चे क्या हो सकता है, या तो बॉय या गर्ल, वी हैव 2 ऑप्शंस। तो हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं किससे, कॉइन से। कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल, क्लियर है। मैं मान लेता हूं जो हेड है वो मेरा क्या है, बॉय, जो मेरा टेल है वो क्या है, मेरी गर्ल, क्लियर है। कल आपको बताया था, अगर मैं किसी कॉइन को छापता हूं 3 बार, कितने पेयर बनते हैं, कौन बताएगा? कल टीचर ने सिखाया था, अगर मैं कॉइन को छापता हूं 3 बार तो कितने पेयर बनते हैं? वेरी गुड, बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बताओ कितने पेयर बनते हैं? यस यू आर राइट, कितने पेयर बनते हैं? 8। कैसे बनेंगे? एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी टी, पहले 4 के आगे तो H और 4 के आगे T, क्लियर है। क्वेश्चन के अंदर जो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय को, जो टेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल को, क्लियर है। अगर फैमिली में 3 बच्चे हैं तो दीज आर द पॉसिबल 8 आउटकम्स, ये 8 पेयर पॉसिबल है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, एट लीस्ट 1 बॉय। कल सर ने बताया था एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, ज्यादा हो सकता है या तो 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? एट लीस्ट मतलब कम से कम, या तो 1 या 2 या 3, सभी को ये चीज क्लियर है? क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? एट लीस्ट 1 हेड। 1 सेकेंड, फोकस प्रॉब्लम, जस्ट 10 मिनट। हाँ, नाउ इट इज ओके, क्लियर है। तो ध्यान दो सभी, 3 हेड, कितना पेयर बने 3 हेड के? वी आर हैविंग 1 पेयर्स। नाउ काउंट फॉर 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, कितने पेयर बने? 3। नाउ काउंट सिंगल हेड, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कितने पेयर बने? 3, 3 और 3 6 और 1 7, मतलब इसका आंसर 7
बाई 8। क्या सभी को फाइनल आंसर क्लियर? हाँ जी, चैप्टर आसान है लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे अच्छे अच्छे। हाँ जी, क्या सभी को यहां तक क्लियर? यहां तक वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। आपको गिवन है कुछ नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा? आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी? अगर मैं क्या करूं, इन नंबर का स्क्वायर करूं तो वो क्या आना चाहिए? जो स्क्वायर है वो आना चाहिए या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपको ये बताना है अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करें तो जो स्क्वायर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 से कम या 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ सोच के। वेरी गुड, सोचो, वेरी गुड सोचो, वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला? किसकी बात हो रही है? स्क्वायर की। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। क्या बोला गया है? स्क्वायर चाहिए 1 के बराबर या 1 से छोटा। ध्यान दो, दीज आर द 3 फेवरेबल आउटकम्स। कितने फेवर कर रहे हैं? 3। टोटल कितने हैं? 7। 3/7। बताओ सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? आंसर इज 3/7। वेरी गुड। नाउ फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दे सभी, आपको नंबर गिवन है कहां से कहां तक? 1 से लेके 15 तक। अगर आपको बोला जाए इन नंबर में से एक नंबर निकालना है, वो नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचो, आपको नंबर गिवन है 1 से 15, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है मल्टीपल ऑफ 4, एक ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में आए। वेरी गुड सोचो, एक ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में आए। वेरी गुड बोलो। किसी का ठीक आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, सोचना है बेटा, सोचो। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। हमें क्या चाहिए? 4 की टेबल में कौन आएगा? 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16। लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 से 15 के बीच में। ये हटा दो, कितने नंबर आ गए? 3। तो 3/15। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर? यस, सभी बच्चों को क्लियर है? फोकस नाउ। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है नंबर्स कहां से कहां तक? 1 to 25। आपको चूज करना है एक नंबर, वो नंबर क्या हो? डिवाइड होता हो किससे? बाय 2 and 3 बोथ। आपको बताना है वो नंबर की प्रोबेबिलिटी जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है। क्या मुझे बताओगे एक पहला ऐसा नंबर कौन सा है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है? पहला नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज व्हाट? यस, यू आर राइट। जो दोनों की टेबल में आए, दोनों की टेबल में कौन आता है सबसे पहले? 6। इसका मतलब 6, 12, 18, 24। दीज आर द 4 रिक्वायर्ड नंबर्स। ये नंबर कौन से नंबर हैं जो क्या होते हैं?
2 से और 3 से, दोनों से डिवाइड। क्लियर है? सो द आंसर इज 4/25। क्या सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर? क्या सभी बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन यस चैट बॉक्स में, Y for yes, N for no। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी ने पढ़ा था कल कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। आपने क्या करना है? कोई एक कार्ड निकालना है। आपको कंडीशन गिवन है, दैट कार्ड मस्ट नॉट बी, ना तो वो लाल हो ना वो क्या हो, क्वीन। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सोचो, ना तो कार्ड क्या हो रेड, ना क्या हो क्वीन, ना तो लाल हो ना रानी हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोचो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड, हाँ जी, टोटल रेड कार्ड्स 26। रानी कितनी होती हैं? रानी, क्वींस, क्वींस कितनी होती हैं? क्वींस, यस यू आर राइट। टोटल रेड कार्ड्स आर 26, टोटल क्वींस आर 4, लेकिन 4 में से 2 रानी यहां आ चुकी हैं, तो कितने बच गई? 2, 26 और 2 28। हमने क्या किया? 52 में से 28 को हटा दिया, हमें ये नहीं चाहिए। कितने बच गए? 24। प्रोबेबिलिटी विल बी 24/52। क्या सभी को क्लियर? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 24/52। यस स्टूडेंट्स, बताएं बेटा, सभी बताएं। वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो रुक जाती है, चलती रहती है, कोई बात नहीं। यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या गिवन है कि किसी इवेंट के होने की संभावना आपको गिवन है 0.023। आपसे पूछी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ना होने की, क्या होगी बताओ? वेरी गुड, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वेरी गुड। 1 में से माइनस करो, वेरी गुड। डू माइनस, वेरी गुड, वेरी गुड। डू माइनस, वेरी गुड रौनक, यस वेरी गुड अंजलि। बाकी बच्चे बेटा, सभी बच्चे माइनस करो बेटा, वेरी गुड। डू माइनस, 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.233, कितना आएगा? 0.977। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने सभी ने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर जो टोटल लेटर्स होते हैं, दीज आर 26। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। बताओ सभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, बताओ। यस, सभी को पता है वोवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? वोवल्स कितने होते हैं? 5। वेरी गुड, वोवल्स होते हैं 5। प्रोबेबिलिटी 5/26। कॉन्सोनेंट्स 21/26। क्लियर है सभी को? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो 2 टीमें गेम खेल रही हैं, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है विनिंग की 0.07, तो कौन बताएगा लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.07, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
यस बताएं सभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, यस यू आर राइट। क्या कंसेप्ट लगेगा? कंसेप्ट क्या है? कोई मैच खेल रहे हैं तो उस मैच के अंदर दो काम होंगे, या तो क्या करेंगे विन, या क्या करेंगे लूज। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1। तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस, वी गेट 0.93। क्या सभी को फाइनल आंसर क्लियर? 0.93। तो क्या हमने जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए सभी को क्लियर? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यस, सभी को क्लियर है? सभी को? तो जो बच्चे इवनिंग क्लास अटेंड करते हैं उनका जो होमवर्क है वो क्या है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन आपको फेयर में करने हैं। क्लियर है? आपको पीडीएफ और वीडियो शाम को मिलेगी 6 बजे तक। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर है? होमवर्क जो बच्चे इवनिंग की क्लास अटेंड करते हैं, हाँ जी होमवर्क क्लियर? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, शाम को सुबह करेंगे 7 बजे आवर चैप्टर एपी। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा। जो दोनों लेते हैं वो दोनों कर लो, आगे कर लो चैप्टर 5, कॉपी के पीछे कर लो चैप्टर नंबर कौन सा 15, ठीक है? ओके बेटा, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर एपी। ओके, एक बच्चे को डाउट है कौन सा क्वेश्चन? चिल्ड्रन वाला। देखो बेटा हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया किसको? बॉय को और गर्ल को। किससे कंपेयर किया? हेड से और टेल से। क्यों? बॉय का और गर्ल का चांसेस कितना है? 50-50। उसी तरह हेड का और टेल का कितना चांसेस है? 50 और 50। हमको गिवन है 3 चिल्ड्रन, तो हमने क्या मान लिया? हमने हमारे पॉइंट को उछाला 3 बार। क्लियर है? तो 3 बार के कितने पेयर आए? 8 पेयर आए। वहां से क्या कर लिया हमने? हमारा फाइनल आंसर। एक बार ट्राई करना, सोचो, सोचना, अगर ना आए तो फोन कर देना, मैं आपको फोन पे समझा दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, ठीक है? मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है बेटा? सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था 0.3, यहाँ पे आएगा 0.023। बेटा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी बाय मिस्टेक, लिखने में प्रॉब्लम थी, ठीक है? ओके, और कोई दिक्कत बोलो? कोई और दिक्कत? कोई नहीं, लिखने में दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, लिखने में हमने गलत लिख दिया था, ठीक है? माइनस करने पे आएगा 0.977, ठीक है? ओके बेटा, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स।